हेलो, गुड मॉर्निंग जैन साथियों। हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस का जो अब मेडिकल की जो लिस्ट आने वाली है सेकंड स्टेज के लिए। तो आपका जो मेडिकल पर जाने के लिए अब आप कितने नंबर होने अब जरूरी है और सेकंड स्टेज के लिए आप कितने मार्क्स टोटल आपको चाहिए, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको हम एक फैक्ट पे बात करने वाले हैं कि जो कौन सा फैक्ट है जिससे कि वो अपना कट ऑफ बनेगा और कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे होंगे और कितनी मेरिट क्लियर हुई होगी और टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए कि अपना सिलेक्शन हो जाए। जर्नल की कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस कितनी जाएगी, एसटी कितनी जाएगी, एससी कितनी जाएगी, इस मुद्दे पर अपन बात करते हैं। और कुछ फैक्ट है, हम फैक्टों पर भी बात करेंगे, है ना, और किस कैटेगरी की कम जाएगी, किसकी ज़्यादा जाएगी, ये चीज़ें हमारी आज रहने वाली है। ठीक है, और वीडियो भाई पूरा देखना, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेंदी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जिनको अपन रखने वाले हैं। वो है बच्चे क्या करते हैं कि सर उस दिन के उस बच्चों का हो गया 63 पे हो गया और मेरा 63 पे नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, किसी जो शिफ्ट होती है उसमें करीबन 4 से 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और गलत होने से क्या होता है कि जो व्यापम ने माना है आपने वो लगा दिया, तो आपके नंबर उस दिन के बढ़ जाएंगे। और जो सामने वाले ने उसको गलत लगाया तो वो रो मार्क्स थे। रो मार्क्स में मतलब रो मार्क्स होना अलग है। अभी व्यापम ने उसको आंसर माना है, और अगर वो क्वेश्चन डिलीट होता है तो आपका डिलीट हो जाएगा, और सामने वाले का तो पहले से गलत है ना, उसके तो जुड़े ही नहीं है वो नंबर, है ना। तो वो सामने वाले के नंबर नहीं जुड़े हैं तो उसके तो बढ़ जाएंगे और आपके घट जाएंगे। तो अगर आपके जैसे व्यापम ने, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर बी है और व्यापम ने उसको बी माना है और किसी दूसरे लड़के ने उसको सी लगा दिया, तो उसका तो रो मार्क्स में आएगा नहीं, और आपने बी लगा दिया तो आपका एक मार्क्स से बढ़कर आएगा। तो जब उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा तो आपका तो एक मार्क्स कम हो जाएगा और एक दूसरे बच्चे का वो मार्क्स बढ़ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ऐसे 2 से 4 क्वेश्चन अगर आपके साथ हो गए तो उस चीज़ का भी अभी खेल रहेगा। अगर आपके रो मार्क्स से 70 बन रहे, आपने 4 मार्क्स वहाँ गलत लगा लिया, आपके 70 उसी दिन खत्म हो गए, दूसरे बच्चे ने वो 4 सही लगा दिए तो उसके रो मार्क्स से 4 जुड़ गए, तो 4 तो आपके सीधे सीधे यहाँ बढ़ जाएंगे ना। और नॉर्मलाइजेशन का 2-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, तो आपके 8-10 नंबर का तो ऐसा गेप हो जाएगा, भी 10-10 नंबर का गेप हो जाएगा। एक तो आपके रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से, और दूसरा है कि आपके नॉर्मलाइजेशन की वजह से, आपकी शिफ्ट की वजह से कि कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों पर आपका जो कट ऑफ बनने वाला है, तो कट ऑफ इसलिए ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे आए नहीं हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स से बन रहे हैं दूसरी कैटेगरी वाले, वो जर्नल में चले जाएंगे, और इस कारण आपकी जो दूसरी कैटेगरी है उनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो जर्नल वाले बच्चे हैं, है ना, अब जर्नल वाले बच्चों में एक कमेंट आई थी कि सर जर्नल वालों में कौन कौन सी कैटेगरी जा सकती है। तो भाई जर्नल वाली जो कैटेगरी है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनके जर्नल की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है वो जर्नल में जा सकते हैं। तो आप सभी जा सकते हैं अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो। ठीक है, अब देखो कट ऑफ से जब बात आती है तो सबसे शुरुआत करते हैं अपन जर्नल की। अब जर्नल में क्या हुआ है कि जब एग्ज़ाम हुआ है तो एग्ज़ाम में जब उसकी जो आपकी लिस्ट आई थी कि आपके जो एग्ज़ाम के लिए आपके क्वालिफिकेशन में जो अदर कंट्री के अदर स्टेट के जो बच्चे रहेंगे, अदर स्टेट के बच्चे फाइट करेंगे जर्नल में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जो जर्नल में आए हैं वो अदर स्टेट के थे। ठीक है, और जब अदर स्टेट के जब वो बच्चे थे तो जब उनका फिजिकल नहीं बन रहा है ज़्यादा, है ना, उनका फिजिकल 60% का बन रहा है, तो अदर स्टेट के बहुत मतलब कि बहुत कम बच्चे हैं जो फिजिकल देने आए हैं। जैसे कि आप ही है ना, आपका फिजिकल यूपी में, आप फिजिकल जैसे यूपी पुलिस का आपका एग्जाम निकला है और यूपी में अगर आप फिजिकल देना जा रहे हैं और आपका 100% 100 मार्क्स का फिजिकल है और आपका फिजिकल नहीं बन रहा है, आपका 60% का फिजिकल बन रहा है, तो आप यूपी क्यों जाएंगे, क्यों अपने पैसे खर्च करेंगे, क्यों आने जाने का टाइम ख़राब करेंगे। तो आप नहीं जाएंगे, भले आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स हैं फिर भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका इतना कट ऑफ के लायक आप पहुँच ही नहीं पाओगे, है ना। 80 मार्क्स से ला के अपन 55-60 पे पहुँचेंगे तो 135-40 पे, और 135-40 जर्नल की कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अगर आप 60 नंबर भी फिजिकल में लाते हैं तो ऐसे मैक्सिमम बच्चे हैं जो जर्नल में थे और जो फिजिकल देने नहीं आए, क्योंकि हम इतने दिन से रिव्यू लिया था। 2 बच्चे मिले थे और मतलब शुरू से लास्ट तक की जो अदर स्टेट से आए थे, है ना। तो इसलिए है कि जो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे उन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स थे, और 80-80, 82, 84, 85 वाले अदर स्टेट के बच्चे थे, तो वो जर्नल में नहीं आएंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो अपने फिजिकल की कट ऑफ गई है वो किस कैटेगरी की कितनी गई है। तो फिजिकल की कट ऑफ की बात करेंगे अपन, तो फिजिकल की कट ऑफ है जैसे कि जर्नल की लगभग जो फिजिकल की कट ऑफ गई है वो 77 तक की गई है। मतलब जिन बच्चों का 77 नंबर थे, 77-78 नंबर, वो जर्नल में नेक्स्ट स्टेज अपने मतलब फिजिकल के लिए पास हुए थे। और बात करते हैं ओबीसी 87% की, तो ओबीसी 87% में जिन बच्चों के 74 नंबर से प्लस है, मतलब 75-76 नंबर है, 74 मतलब 75-76 पे ओबीसी की कट ऑफ गई है, मतलब कि जो एग्जाम में सेकंड स्टेज के लिए जो अपने फिजिकल के लिए। और ईडब्ल्यूएस की गई है 71, ईडब्ल्यूएस की गई है 71, मतलब 71 तक तो गई है, क्योंकि मार्क्स से बड़े हैं होगा, अगर आपके कम नंबर है तो आपके बड़े होंगे, तो 70 तक 71-70 तक गई है आपकी ईडब्ल्यूएस की। और एससी की बात करें तो एससी की भी
68 से 70 के बीच में एससी की गई है, और एसटी की भी बात करें तो 65 के लगभग एसटी की भी गई है, जो आपके कट ऑफ मार्क्स है। अब कुछ बोलेंगे कि सर मेरे तो 60 थे तो मेरा भी हो गया, तो भाई तुम्हारा नंबर बढ़ के हुए हैं, है ना। और कोई बोलेंगे कि सर मेरे तो 64 नंबर थे तो मेरा भी नहीं हुआ, तो आपके नंबर घट गए, ठीक है। तो ऐसा है कि आपकी जो कट ऑफ बनी है वो इस आधार पर बनी है कि अगर 77 जर्नल, 75 ओबीसी, 71 ईडब्ल्यूएस, एससी 70 और एसटी 64, अगर आपके इतने नंबर है तो आपने वहाँ पहली स्टेज में क्वालिफाई किया था। तो पहला फैक्टर तो ये रहा कि जो अपन ने बता दिया कि अदर स्टेट के बच्चे थे वो कम आए, और दूसरा फैक्ट है कि ये अपना जो मैंने बताया कि एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं, एग्जाम के बाद जो क्वालिफाई हुआ है आपका कैटेगरी वाइज, तो वो ये हुआ है। अब देखो, अब एवरेज जो बच्चों का स्कोर जो यहाँ रहे थे, उन बच्चों का एवरेज स्कोर क्या रहा कि 70, 65 से 70 तो बहुत सारे बच्चों ने बना लिया, क्योंकि जैसे कैटेगरी में अगर आप जर्नल में गए और जर्नल में आपके 77 मार्क्स से बने, और अगर आपने 70 भी बना दिए तो 70 70 140 और 7 147, फिर भी आपके 147 मार्क्स हो रहे हैं। अगर आपने 70 का फिजिकल लगाया है तो, 70 का फिजिकल मारा है तो, और मैंने फिजिकल में मतलब जर्नल के बहुत कम बच्चे देखे हैं फिजिकल देने आए, और बहुत कम बच्चे ऐसे देखें कि जिनके 80 तक नंबर पहुँचे। मतलब आपकी नज़र में भी अगर कोई जर्नल का बच्चा हो जिसने 80 प्लस मारे हो तो मुझे बताना। मैंने तो अभी एक लड़के के अलावा अभी तक जर्नल का ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिनका 80 प्लस बने फिजिकल में, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी कि जब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं इनके फिजिकल अच्छे बन रहे हैं, इनके फिजिकल और इनके मार्क्स भी दोनों में अच्छे हैं, तो इसमें जिन बच्चों के 80 85 प्लस बन रहे, 85 प्लस बन रहे, तो जिनके 160 तक बन रहे हैं, 160 तक, जिनके 55 160 तक मार्क्स बनेंगे, तो आप सीधे सीधे जर्नल में चले जाएंगे। क्या सीधे सीधे आप जर्नल में चले जाएंगे, तो आपकी जो कैटेगरी का कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, क्योंकि कट ऑफ आप बढ़ाने जर्नल का जाएंगे सीधे सीधे। 153 54 वाले भी जर्नल में चले जाएंगे, 153 वाला एसटीएससी वाला बच्चा भी है तो वो भी जर्नल में चला जाएगा, तो वो बच्चे वहाँ चले जाएंगे। और दूसरी बात है कि एक लॉन्ग जंप का, रनिंग का और अपने शॉर्ट पुट का जो एवरेज स्कोर बनाया है सभी का, अगर थोड़ा थोड़ा किसी ने अच्छा करके बनाया ना, तो लगभग अच्छे से अच्छा किसी ने मारा है ना तो 72 73 75 मारा है अच्छे वाले का। और 80 तक गए हैं तो कुछ बच्चे गए हैं, किसी दिन गए हैं 80 प्लस गए हैं तो बहुत कम बच्चे गए हैं, और किसी ग्राउंड पे अच्छे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जिनका स्कोर बहुत डाउन हुआ है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर आप जर्नल्स हैं, और जर्नल में अगर आपका जैसे कट ऑफ 77 पे गया है, और आपने अगर 72 या 73 नंबर बनाए, अगर 77 है और अगर आपके 73 बन रहे हैं तो आप 150 पे पहुँचेंगे। अगर आपके 77 है और 72 इधर बन रहे हैं, तो अपन मान लो ये एवरेज 72 बन रहा है, अभी कट ऑफ की बात नहीं करता, आपका एवरेज मान लो कि आपका 72 का बन रहा है, तो अगर आपके 77 कट ऑफ गया और 72 बनाया तो आपका 149 होंगे। ओबीसी वाले का 75 पे कट ऑफ गया है और अगर उनका 72 बन रहा है तो 147 बनेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस के 71 है और 72 का उनने फिजिकल बनाया तो 143 बनेंगे। एससी का अगर 70 पे कट ऑफ गया है और 72 फिजिकल में बनेंगे तो 142 बनेंगे। 64 एसटी का गया है और 72 फिजिकल बनाया तो 136 पे गया है। तो ये 36 तो मैंने इतना बताया है कि जिनका बेस्ट बन रहा है, अच्छी जिन्हें तैयारी करी है लगभग, जिनका देखो सभी का अपना अपना एक इवेंट कमजोर था, कहीं ना कहीं गोले की किसी को दिक्कत थी, किसी को लॉन्ग जंप की दिक्कत थी, किसी को शॉर्टपुट की दिक्कत थी, किसी को रनिंग की दिक्कत थी, तो सबका अपना अपना एक इवेंट खराब हुआ है, और उससे एवरेज जो स्कोर ले देखे 100 यहीं पे पहुंच जाता है, 100 अपना 100 मतलब 72 73 पे पहुंच जाता है आपका। और जिनकी अच्छी तीनों इवेंट जिनके एवरेज थे मतलब 25 25 25 के, अगर तीनों के इवेंट भाई 25 25 तीनों में लाना मतलब 75 75 बहुत मार्क्स होते हैं, और 75 प्लस जाना मतलब 77 78, मतलब आपन ने बहुत 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 अच्छा कर दिया आपने। अगर 77 प्लस जिसने किया ना उसका बेस्ट मार्क्स है। तो अब देखो इस हिसाब से कि आपका एवरेज तो बच्चों का यही बन रहा है ना 145 147, जर्नल का बता रहा हूँ, जर्नल का 149 बनाया अगर आपने 72 फिजिकल में बनाया है तो। अब क्या होगा, आप जनरल की कट ऑफ की अपन बात करते हैं तो आपका एक सेफ स्कोर बताऊंगा कि अगर आप इतने हैं तो अभी आप मान सकते हैं कि मेरा आ सकता है नॉर्मलाइजेशन में, और अगर इतने हैं तो श्योर है। अगर देखो जनरल के अगर लड़के हैं, मेल है, अगर आपके 148 है तो आप सेफ है, मतलब अभी सेफ नहीं है, मतलब कि आपका नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर बढ़ते हैं तो आपका आ जाएगा। और अगर आपके 153 54 नंबर है तो आप सेफ है। किसकी बात करें मैं, 54 नंबर 154 अगर आप सेफ है, ये कौन से जर्नल वाले। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर अपन आते हैं, ईडब्ल्यूएस के काफ़ी बच्चे जिनका अच्छा स्कोर बना है तो 160 63 वाले तो उधर पहुंच जाएंगे भाई, तो उनके कट ऑफ से अपने को लेना देना नहीं है, वो 100 अच्छे मार्क्स से लाके भी उधर पहुंचेंगे कहाँ पे, जर्नल में, तो वो आपका एवरेज वो नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों, ये जो जिनके ज़्यादा नंबर आए ना तो वो स्कोर तो बेचारे उनका जर्नल वाले का बिगाड़ेंगे वो, है ना, तो उनका कट ऑफ बढ़ाएंगे वो। अगर आपकी ईडब्ल्यूएस से हैं तो अगर आपके 140 तक बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से अगर आपके 140 बन रहे हैं तो आपका भी श्योर सिलेक्शन तो नहीं है, पर अगर आपके कट ऑफ में वो मार्क्स बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में तो आप अभी आपकी उम्मीद है 90%, और अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में घटते हैं तो वो बात की बात से है। और अगर आपके 145 प्लस है, 145 यानी 47 तक है तो आप बिल्कुल सेफ है ना, क्योंकि तब तो बढ़ ही जाएंगे अगर 148 तक आपके बनी रहे तो। दूसरा है ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी के बच्चों का काफ़ी अच्छा, बहुत सारे बच्चों का फिजिकल बना है, लेकिन ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो कम गई है, हाँ 75 के आसपास गई है। अगर 75 बच्चों का 150 हो रहा है तो अगर आपके 142 है, अभी 42 43 मार्क्स है, तो आप अभी सोच सकते हैं कि आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बचा है। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके 142 मार्क्स हैं, 143 मार्क्स हैं, तो अभी आप भी सेफ है। और अगर आपके 147 से 149 बन रहे हैं तो आप श्योर है कि आप अभी बहुत 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 सेफ है, और इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका 147 प्लस बन रहा है तो आप सेफ है, क्योंकि 1 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपकी भी बढ़ेंगे। उसके बाद एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में अगर आपके 137 नंबर है,
137 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो अभी आप सेफ है, और अगर 142 प्लस आप जा रहे हैं तो आप मतलब कि श्योर है ना, 142 प्लस जा रहे हैं तो। वो बात करते हैं मैंने एसटी की, तो एसटी का बच्चा अगर आपसे 131 है तो आपके गुड स्कोर है 131 तक, अभी आप सोच सकते हैं। और अगर आपके 136 137 अगर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर है ना। और देखो अभी खेल बचा है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन अभी पूरा बाकी है, नॉर्मलाइजेशन का खेल चलेगा, बिना नॉर्मलाइजेशन के तो कुछ होने वाला नहीं है, और अभी अपन श्योर भी नहीं है। पर यह है कि अपने जो मार्क्स से बताए हैं, अगर आपके 148 40 42 37 और 31 हैं तो आप अभी सेफ हैं, अभी आप नॉर्मलाइजेशन पे। क्योंकि इस बार क्या, पर यह है कि इतना नीचे नहीं आएगा जितना कि 125 तक तो आप सोचना नहीं, 125 वाले मत सोचना भाई, क्योंकि 125 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। 25 30 से नीचे वाले भी आप मतलब ट्राई मत करना, क्योंकि 30 से ऊपर आपको बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे, 37 38 पे पहुँचेंगे हाइस्ट। और फिर दूसरे का भी तो बढ़ेंगे, आपकी ही कैटेगरी का अगर उनके 35 है तो उनका भी तो 7 जाएंगे तो वो प्लस होंगे। तो अब ऐसा मत सोचना कि आपका सिलेक्शन 130 से नीचे हो जाएंगे। अगर 130 प्लस है तो दूसरे मतलब मैं एसटी कैटेगरी की बोल रहा हूँ, उनका कि 130 से नीचे हैं तो ठीक है। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।